नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं कुंदन पांडे उपस्थित हूं आपके समक्ष इस खास खबर के साथ। गढ़वा में लगभग 3.5 महीनों के बाद अपने खास अंदाज के लिए जाने जाने वाले पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की वापसी हुई। बुधवार दिनांक 19 जुलाई को गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की भव्य वापसी हुई। बताते चले कि करीब 3 महीने पूर्व श्री तिवारी एक सड़क हादसे का शिकार हुए थे, जिसके बाद वह इलाज के पश्चात स्वस्थ होकर पुनः गढ़वा लौटे। गढ़वा के उत्सव गार्डन में आयोजित भाजपा की टिफिन बैठक का नेतृत्व कर रहे श्री तिवारी का भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने तिलदाग मोड़ पर बाइक रैली के द्वारा शानदार स्वागत किया। टिफिन बैठक का श्री तिवारी ने भाजपा गढ़वा जिला के तमाम पदाधिकारियों की उपस्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं धूप दीप दिखाकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पार्टी इस बैठक का आयोजन कर रही है एवं इसका उद्देश्य तमाम कार्यकर्ताओं में आपसी स्नेह को उत्पन्न करने के साथ पार्टी की रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। इस कार्यक्रम में श्री तिवारी ने आक्रामक रूप के साथ तमाम कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के बीच भाषण से झामुमो सरकार एवं स्थानीय मंत्री सह गढ़वा विधायक पर जमकर हमला बोला। सर्वप्रथम उन्होंने अपने सभी चाहने वालों को धन्यवाद ज्ञापन किया, जिनके मंगल कामना से वह जल्द स्वस्थ हुए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गढ़वा की जो स्थिति है वह शायद ही पहले कभी हुई होगी। यहाँ मौजूदा विधायक के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ता तमाम गैर कानूनी एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र आज भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर रही है, जिनका यहाँ के विधायक खुलकर नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने गढ़वा में बालू कांड से लेकर ब्लॉक में चल रहे भ्रष्टाचार एवं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही गुंडागर्दी जैसी कई विषयों पर लोगों को उजागर कराया एवं कहा कि आगामी चुनाव में जनता यहाँ के भ्रष्ट विधायक और सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आज सत्ता पक्ष आम गरीब गुरबा के सवाल से भाग रहा है। आम गरीब गुरबा के बीच में उनको जाने का हिम्मत नहीं रह गया। ये मैच फिक्सिंग की तरह खेल रहे हैं। अपने ही लोगों से घिरे रहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। और एक राजा भाई परवाडी में जैसन घर बनल है, आप लोग भी जाके देख लीजिएगा, बनारसों जो जैसन घर नहीं होगा, उतना मजबूत और बढ़िया घर। अब ये जो बीच बीच में हम देखते हैं कि पहल का राजा वो अभी के राजा दोनों एक दूसरे पर कुछ कटाक्ष बयानबाजी, उसके आड़ में हम पर भी आरोप लगाते हैं। अरे मैं तो 100 बार कहा कि मेरा पैदाइश हुआ है राजा और सामंती के विरुद्ध, गुंडा और अपराधी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। उसमें चाहे हमारे पार्टी का कोई हो या दूसरे पार्टी का हो, गुंडा अपराधी क्रिमिनल राजा महाराजा किसी पार्टी के नहीं होते हैं। इन्हीं राजा महाराजाओं की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर 200 वर्षों तक शासन किया। आज गढ़वा विधानसभा का कमोबेश नहीं मैं कह सकता हूँ कि 100% आज वही हाल है। यहाँ भी राजा महाराजा के मिली भगत से यहाँ गरीब गुरबा की आवाज़ को दबाने का काम किया गया। और वो लोग भी आजकल फ्रेंडली मैच खेलते हैं, रात के एक दूसरे से मिलते हैं। भैया जी के अगेंस्ट में उनको बोलने का मजाल नहीं है, लेकिन भैया जी ये प्रूफ करना चाहते हैं कि भाई राजा साहब ये मेरे विरोधी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बालू का कमीशन हमको तो लगता है कि दोनों राजा भी जाता होगा, बड़का राजा और महिला राजा भी। इसलिए दोनों की 100% संलिप्तता है। सबका मकसद एक है कि भाई सत्येंद्र तिवारी को रोको। बीच में आपने देखा होगा वो रबदा तरफ के भी हम लोग के समाज के लेकर घूमल चल रहे थे, बंदूक बंदूक लेके, कहाँ से तक गार्डो लाए थे, पगड़ी बंधले था। अच्छा है, मेरे गोतिया परिवार है, मैं चाहता हूँ कि उनको बॉडीगार्ड रखने का क्षमता भगवान दे, उन्हें बरकत हो। लेकिन क्यों, किसके इशारे पर थे, कहाँ से उन्हें ताकत प्राप्त हो रहा था? और जैसे ही वह ताकत विड्रॉ करते हैं भैया जी, आज बॉडीगार्ड कहाँ गया? इसीलिए ये सब कुछ नहीं है। आज देखिए तरह तरह के लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है, गुमराह किया जाता है कि सत्येंद्र तिवारी के भाजपा अभी टिकट नहीं देगा। तो हम बोले तू कैसे बोलता है जब हमको टिकट नहीं देगा? तो भैया जी बोल रहे हैं कि कई करोड़ में टिकट बेचाएगा ना, तो सत्येंद्र तिवारी के टिकटें नहीं ले देंगे। एकदम ही रहतब गार के लिए हरे मर्दे, ये अगर नहीं रहता तो हम सबसे गढ़वे उठा के ट्रेन पर लोड करके लेके चल जाते। अभी तो बालुए उठा के ले गए हैं। इसलिए वो कहता है कि कई करोड़ रुपया लगेगा, बस भाजपा से टिकटें दिवा देंगे, राजा साहब के दिवा देंगे कहता है, माने कोई थर्ड आदमी के दिवा देंगे। अरे उनको पता नहीं है भाजपा पार्टी है, इसमें पैसा पर टिकट नहीं बिकता है। बीच बीच में तो ऐसा चर्चा सुनिएगा, उनके 4 गो चहेते लोग पान दुकान पर चले जाएंगे, कहेंगे जब सत्येंद्र तिवारी के रोकेला अगर नहीं होगा तो हम ही भाजपा में चल जाएंगे, जब सत्येंद्र तिवारी कैसे रुक जाए। अरे जरा साथे जनता है, जरा साथे पूरा भारतीय जनता पार्टी है, उसको चंद लंद लुहेड़े ये सब क्रिमिनल अपराधी और राजा हमको रोकेंगे? मैं तो जब कुछ नहीं था 2009 में इसी बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी से कंघी छाप से मैं इन्हीं राजा को हराया था, कई लोगों का जमानत जब्त करा दिया था। उसको ये लोग याद नहीं करता है, बस इसी को बड़ी याद करता है कि सत्येंद्र तिवारी हार गया, जनता इसको नकार दिया।
और अगर ये बात आप अगर जानना चाहते हैं कि भाई आपके पास क्या ऐसा पुख्ता सबूत है कि पहले के राजा साहब, पहले के यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे और वर्तमान जनप्रतिनिधि और बरवाडी वाला नौकी राजा, इन लोगों में आपसी मिली भगत और संलिप्तता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शिव नाला का वह भूखंड है, शिव नाला का वह जमीन है। शिव नाला के गरीब गुरबा, वहाँ पर दलित पिछड़े चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, साहू समाज के लोग हैं, निरीह लोग रहते हैं। उनका आज नहीं 100 साल से उनका जमीन पर उस कब्जा है। उसमें 3.5 एकड़ का उनका माल बना हुआ है। और कुछ गरीब गुरबा लोग 6 एकड़ कब्जा में है, लेकिन बेचारे माल नहीं बनवा पाए, लेकिन उनके कब्जा में है। और उसके ठीक बगल में राजा साहब 25 एकड़ जमीन का माल बनवा के बाउंड्री मार दी। उसके ठीक बगल में एक बार धमकदार सिंह, नाम तो हम नहीं जानते हैं, वो रजे ब्रांड है, रजे के चेला चुटिया हैं, उनको और 7 एकड़ की जमीन है वहीं पर बगल में। अब गरीब गुरबा के जिसका गरमजरुआ जमीन है, माल बना हुआ है, उस पर सीओ धापा बोल देता है, कहता है जी इसी में बनेगा कॉलेज। कॉलेज जब हम रोकते हैं तो कहता है कि सत्यनारायण तिवारी शिक्षा का विरोधी है। अरे शिक्षा का हम विरोधी नहीं है। अब गरीब गुरबा का जमीन कोई हड़पे ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने उसके लिए प्रयास किया, लड़ाई भी लड़ा। मैं तो कह रहा हूँ कि मान लीजिए उसमें अगर गरीब गुरबा का जमीन बच जाता तो राजा साहब का जमीन में फिर कॉलेज बनता, जो मैं चाहता हूँ। 25 एकड़ जमीन आप भी तो गरमजरुआ जमीन का माल बनवा के आपके नाम पर कर लिया है। अब 3.5 एकड़ चंद्रवंशी और साहू का जमीन है, वो आप लूट लीजिएगा। अब 25 एकड़ का माल बनवा लीजिएगा तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, ये भी एग्जाम्पल के रूप में मैं कह रहा हूँ, इस पर भैया जी का जबान क्यों नहीं खुलता है? अगर भैया जी और राजा साहब में अगर मिली भगत नहीं है, भैया जी और इनमें अगर संलिप्तता नहीं है, तो एटलीस्ट भैया जी को जाकर के वहाँ पर चंद्रवंशी जो अति पिछड़े समाज से आता है, साहू समाज, तेली समाज के लोग जो वहाँ पर हैं, वहाँ पर भैया जी एक दिन क्यों नहीं दर्शन दिए कि भाई गरीब का जमीन मत लूटो, बगल के राजा साहब के जमीन में भवन बना लो? क्यों नहीं गए? कैसे जाइएगा? तय तो हुआ है पहले ही से कि तू विधायक बनेगा, तोरा तो कोई जान नहीं रहा है। हमारा बारे में तो सत्यनारायण तिवारी यहाँ गली गली प्रचारे कर दिया है जो हम का हैं। वो कच्छ से लेकर के आज शिक्षा माफिया बने हुए हैं। और एक दूसरा उदाहरण भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, यह बात आप मंत्री जी से पूछिएगा कि भाई जब मैं विधायक हुआ करता था, पूर्व के जनप्रतिनिधि राजा साहब एक भवन दिखा करके और 2-2 जगह से सब्सिडी लिया करते थे। अगर आप जानते होंगे अच्छा से तब तो अच्छा बात है, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। मतलब जैक ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से एक भवन को दिखाया, बेंच डेस्क दिखाया, उसमें टीचर दिखाया, कर्मचारी दिखाया, प्यून दिखाया, लेबोरेटरी दिखाया, बाथरूम दिखाया, बेंच दिखाया, और उसके नाम पर जैक से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपया का अनुदान लेते थे। जब भाई हम इंटरमीडिएट कॉलेज चलाते हैं, सरकार उनको अनुदान देता था, अच्छा बात है। लेकिन उसी भवन को इन्होंने दिखा करके विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज भी पास कराने का काम किया, और कई वर्षों तक जैक से भी अनुदान लेते रहे और विश्वविद्यालय से भी अनुदान लेते रहे। बस उनको खर्चा यह हुआ कि उनको 2 बोर्ड बनवाना पड़ा था। एक बोर्ड में वो लिखवा लिए थे कि भाई झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटरमीडिएट विद्यालय, और दूसरा बोर्ड बनवा दिए थे फलाना सिंह महाविद्यालय। हम उस पर नहीं जाएंगे जो रुपया लगा है, उसमें बाप माल महाराज के मिर्जा खेले होली, पब्लिक के रुपया नाव गांव बपई के, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा ही कहना है, जब मैं विधायक था उसके विद्यालय के बहुत लोग हमसे संपर्क किए, मैंने विधानसभा में ये मामला को लाया कि भाई राजा महाराजा हैं, एक विद्यालय को दिखा करके 2 जगह से ही अनुदान ले रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी वाला जांच करने आता है तो उस बोर्ड में लगा देते हैं कि झारखंड यूनिवर्सिटी से फलना संख्या से ये जो है इसको मिला है परमिशन, और ये है डिग्री कॉलेज। अब जैसे वो लोग तहलेज नदी पार होता है, बस वो बोर्ड हटा के जैक वाला बोर्ड लगा देते हैं। उसमें 16 करोड़ रुपया का रिकवरी मैंने कराने का काम किया था। उसको जब कैलकुलेट किया गया तो 16 करोड़ रुपया पूर्व के जनप्रतिनिधि को एक्स्ट्रा भरना पड़ता। वह 16 करोड़ रुपया अवैध तरीका से गरीब गुरबा जनता के पैसा था। अब भैया जी सोचिएगा, जब तो भैया जी उन लोग में मिली भगत से इसका क्या लेना देना है? उसका लेना देना है। अगर भैया जी अगर जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं बनता तो पूर्व के जनप्रतिनिधि को 16 करोड़ रुपया रिकवरी होता। लेकिन भैया जी ने क्या किया? शिक्षा मंत्री से, शिक्षा विभाग के लोगों से मिल करके और मात्र 16 करोड़ रुपया के डैमेज शूट को 2 करोड़ रुपया पर ले आया। 2 करोड़ रुपया बेचारे भर के और रात भर पुआ बनवा बनवा के खा रहे हैं।
अरे मर्दे ऐसा विधायक बनलो जो हमरा 14 करोड़ रुपया के नाफा करा दिलो। आप बताइए भैया जी और राजा साहब अगर एक नहीं है तो गरीब गुरबा के पक्ष में जो 14 करोड़ रुपया उनका आज बचा उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? कभी आप नहीं सुनिएगा कि उन एक दूसरे के ऊपर में आवाज उठाते हैं। सर एक सवाल है, जैसे आप कहते हैं कि उनकी सरकार में विकास नहीं हो रहा है, कुछ दिन पूर्व ही उनके द्वारा 400 योजनाओं का शिलान्यास एक ही मंच से किया गया, जो कैसे दिखता है? आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो है पानी मंत्री हैं, पानी के बुलबुला की तरह बिला जाएंगे, यो गारंटी है, समय बताएगा। हाँ पानी मंत्री, अब विकास क्या चीज के कर रहे हैं? सड़क के। कौन सड़क? आप देखिए पत्रकार बंधु पढ़े लिखे काफी बुद्धिजीवी लोग ही पत्रकार होते हैं, मैं इसलिए आप लोग का सम्मान करता हूँ। देखिए टाइम बाउंड होता है, जैसे मैंने वो सिपाही है 12 साल के बाद वो हवलदार हो जाएगा। कई वो सिपाही तो लेट से बिया एहला कह रहा है कि हवलदार होला पर 5 लाख तिलक बढ़ जाएगा, उस पर मत जाइए। लेकिन सिपाही है तो हवलदार होगा, बीडीओ है तो एक दिन प्रमोशन होकर एफडीओ होगा कि नहीं होगा, टाइम बाउंड है। वैसे ही जितना पीएमजीएसवाई सड़क मैंने अपने कार्यकाल में पारित कराया, जितना राज्य संपोषित सड़क मैंने अपने कार्यकाल में पारित कराया, जितना पथ निर्माण विभाग से सड़क मैंने बनवाया, 90% उन्हीं सड़कों का 5 साल पूर्व गया। तो उसका रेनोवेशन होगा कि नहीं, उसका जीर्णोद्धार होगा कि नहीं? अब उसी रेनोवेशन को, उसी जीर्णोद्धार को ये कहता है जी हम करा दिया। अब गढ़वा से चिनिया जाने वाला सड़क का क्या दुर्गति था, मैंने उसको पूरा मजबूत तरीका से बनवा दिया। आज बनवाए हुए हमको 8-10 साल हो गया। अब उसका चौड़ीकरण का टेंडर होगा, कहेगा जी रोड में बनवा दिया। वो तक रिंग बाईपास कहता है जो हम बनवा दिया। अरे आम मूलभूत जो समस्या है, गरीब का जमीन, आज चले जाइए यहाँ से अभी आप लोग, लगमा खजूरी में गरीब के जमीन प्रशासन के बल पर लूटा जा रहा है। मोदी जी कानून बनाए थे कि भाई जमीन का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उस पर तो भैया जी का जुबान खुलता नहीं है, दोनों एक हो जाते हैं। हम मुसहर के पक्ष में आवाज उठाते हैं, राजा साहब और दोनों रात के बतियाता है, कह रही तो तोरो ले मर लवा हमरो ले मर लवा, चूंकि दोनों एक राह के राहगीर है। ये सब कोई अलग नहीं है, ये मैच फिक्सिंग है। मैं गांव में जाऊंगा, लोगों के बीच में इस बात को रखूंगा और समझाऊंगा कि ये मैच फिक्सिंग है। भैया जी और राजा जी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। इनका मकसद यही है कि सत्येंद्र को रोको। लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूँ, कोई मैया का लाल अबरी सत्येंद्र को रोक नहीं पाएगा। और जिसको भी हराऊंगा 1.5 लाख से हराऊंगा। 1.5 लाख वोट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनता के बीच में काफी आक्रोश है। आज बालू के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन भैया जी के घर बनते हुए कहियो बालू के ट्रैक्टर पकड़ाया, वो देंगे उसका रॉयल्टी के फार्म जो कहाँ से लाए हैं। उसके ठीक सामने कलेक्ट्रेट बन रहा है, उसमें उनका पार्टनरशिप है, उनका भाई का, उसमें तो बालू बिना काम नहीं बंद है। कुछ लोग के लिए मतलब एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल, उनके अपने लोग बालू रात दिन चोरा के बेच रहे हैं। अब गरीब गुरबा अगर पकड़ा गया तो जाइए 60,000 लाइए, ये हालत है। रिपोर्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।